हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। कल हमने बताया था कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप लोग उसे याद कर लिए होंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 10 नंबर तक क्वेश्चन को करा दिया था, ठीक है। यानी चैप्टर का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। उसमें का 11 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी मतलब कोई भी गाड़ी ले लीजिए, चाहे मोटरसाइकिल ले लीजिए, मोटरसाइकिल मतलब मोटर गाड़ी, उस चालक के सामने लगा रहता है। वो जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। हमने कैसे जाना कि वो उत्तल दर्पण ही है। देखिए हम तो इतना जानते हैं कि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है और आभासी बनता है, ये तो हम जानते हैं। तो देखिए जब भी किसी भी गाड़ी में साइड मिरर के रूप में जो शीशा लगा होता है, उसमें उसका काम यह है कि जो पीछे कौन सा वाहन आ रहा है उसी को देखना होता है। तो अगर मान लीजिए बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो मान लीजिए पीछे से ट्रक आ रहा है, तो ट्रक का प्रतिबिंब कैसे बन पाता है उतना छोटा सा शीशा में। छोटा बनाने के लिए ही उसको बनाया गया है, ताकि कितना भी बड़ा गाड़ी आए तो उसका छोटा सा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाकर दिखा देगा कि हाँ भाई पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, तो आदमी संभल जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि उसका छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना सके, ठीक है। तो आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ख, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण द्वारा, अभी ने बताए हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, आभासी होता है और छोटा होता है। देखिए इसमें क के ऑप्शन में काल्पनिक दिया हुआ है और ख में भी काल्पनिक दिया हुआ है, लेकिन क में उल्टा दिया हुआ है और ख में सीधा दिया हुआ है। तो उल्टा तो होगा नहीं, क खत्म हो गया। ग देखिए दोनों में वास्तविक दिया है, ग में वास्तविक दिया है और घ में वास्तविक दिया है, ये दोनों कैंसिल हो गया। बच कौन सा गया, ख नंबर, यानी काल्पनिक और सीधा। तो हमारा ख नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, हमेशा सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता है। अवतल दर्पण की बात करेंगे ना, उसमें सीधा, उल्टा, आभासी, वास्तविक, छोटा, बड़ा सब बन सकता है। लेकिन जब उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो स्पेशल आप याद रखिएगा, हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है, चाहे हम वस्तु को कहीं भी रखें, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन 14 नंबर की बात करते हैं कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर, एक कोई दर्पण है, किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको थोड़ा सा। समतल की बात करें, जो हम लोग आईना देखते हैं, आईना तो क्या है, समतल दर्पण है। हम लोग जो चेहरा देखते हैं, तो चेहरा में क्या होता है कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है कि नहीं। ये नहीं ना कि जो हम चेहरा देख रहे हैं तो पैर दिख रहा है, ऐसा बात तो नहीं है। चेहरा दिखते हैं तो चेहरा ही दिखाई देता है, लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा दिखाई देता है, दायां का बायां दिखाई देता है। तो इसमें पार्श्व की तो बात किया नहीं है, यहाँ सीधा की बात किया है। तो यहाँ क्या हो सकता है, तो हम जानते हैं कि सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। तो उत्तल दर्पण तो है ही, और उसके साथ क्या है, समतल दर्पण भी होगा, इसको याद रखिएगा। इसलिए 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 15 में संबंध F बराबर R/2, कल इसके बारे में हमने बताया था, चलिए आज फिर से बता दे रहे हैं। देखिए ये क्या होता है, पोल, आई क्या होता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और पोल की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसके बीच में फोकस होता है। तो अब बताइए फोकस की दुगुना वक्रता त्रिज्या हुआ कि नहीं। तो इतना आधा है, अभी आधा है,
तो इसका दोबड़ी करेंगे तब ना जाकर वक्रता त्रिज्या प्राप्त होगा। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एफ बराबर क्या बोल सकते हैं, यानी इतने बराबर r/2 बोल सकते हैं, या r बराबर हम 2f भी बोल सकते हैं। इन दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं, दोनों सही होगा। देखिए इक्वेशन सिद्ध करने के लिए भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि f बराबर r/2 या r बराबर 2f, इसको सिद्ध करने के लिए आता है। तो आप लोग इसे भी सिद्ध कर लीजिएगा, अगर कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो हम इसे सिद्ध करके बता देंगे, ठीक है। अब देखिए संबंध f बराबर r/2 सत्य है किसके लिए, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए। अब बताइए f बराबर r/2 तो भाई दोनों के लिए ना सत्य होगा, क्योंकि दोनों तो दर्पण है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चित्र 1.35 में सही किरण आलेख को चुनिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि दर्पण से ही प्रकाश जा रही है, ये तो ऑटोमेटिक क्या है, गलत है। उसमें देखिए कोई प्रकाश आ रही है और टकराने के बाद ये कहाँ से जा रही है, लेकिन ये भी गलत है, यहाँ फोकस यहाँ देना चाहिए ना, फोकस तो यहाँ दिया है। अब देखिए ग में कोई प्रकाश आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो वक्रता केंद्र से होकर नहीं जाएगी भाई। कोई भी अगर किरण इस रेखा के समानांतर आ रही है तो टकराने के बाद फोकस से जाना चाहिए, ये तो वक्रता त्रिज्या से चली गई, ये तो गलत हो गया। अब यहाँ देखिए ई वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि टकराने के बाद ये दिखाया नहीं है, केवल क्या हुआ है यहाँ पे प्रकाश टकराया है और टकराने के बाद फिर यहीं गया है, फिर यहीं से आ रहा है, यहीं से गया यहीं से आ रहा है। इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा घ सही हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब ऋणात्मक का मतलब प्रतिबिंब उल्टा है भाई, उल्टा है, इन्वर्टेड है। चिन्ह प्रॉपर्टी में आप लोग को बताया गया होगा, चाहे आप लोग जानते होंगे कि हमेशा जो वस्तु सीधा होती है उसके लिए हम लोग धनात्मक लिखते हैं, और जो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है उसको हम ऋणात्मक लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, m यानी आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा है, ऋणात्मक है तो उल्टा है और धनात्मक है तो सीधा है। अब यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, चलिए इसको हम भी एक सरसरी निगाहों से देख ही लेते हैं, तेजी में पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश खाली स्थान में चलता है सीधी रेखा में, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण समतल होगा, ठीक है। 3 में खाली जगह प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, केवल वास्तविक प्रतिबिंब को। किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यहाँ खाली स्थान दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, किसमें, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल खाली स्थान प्रतिबिंब ही बनते हैं। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। अब देखिए चिन्ह निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के खाली जगह से मापी जाती है, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के पोल यानी ध्रुव से मापी जाती है। चिन्ह निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मान लीजिए कि ये वाला हो गया ऐसे, तो यहाँ पे दर्पण हो गया, तो यहाँ पे न होती है,
इधर का धनात्मक हो जाएगा, इधर का ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए वाई डैश पढ़े हैं ना, एक्स डैश, इधर सारा पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है ना, इधर क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो यही हम पूछा है क्वेश्चन कि निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन का धनात्मक मान क्या करता है, आवर्धन का धनात्मक मान खाली जगह प्रतिबिंब इंगित करता है। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए खाली स्थान दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में है 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक के बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल एक खाली जगह दर्पण द्वारा ही, अवतल दर्पण द्वारा ही। अवतल भरा आपका चैप्टर 1 यानी प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भरने वाला सारा कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो कल हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ा देंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जितना भी 11 साल तक जितना भी क्वेश्चन पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक का सारा इस पे करा देंगे। आप कहीं मत हिलिएगा, आराम से 2 बार 3 बार इसे देखिए और याद कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।